कैसे हैं आप? मैं गौरव स्वागत करता हूं आप सबों का आपके इस चैनल पे। आज आपके इस क्लास में आप समझ पाइएगा एक प्यारा सा मौका आपके गणित सीखने का। अर्थात जिस प्रकार से आप प्रीवियस क्लासों में सुनते होइएगा कि बहुत जल्द आपकी गणित की क्लास स्टार्ट होने वाली है और आप लोग जो अब तक सब्र बना कर रखे थे उसके लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। देखिए, पिछले साल हम लोगों ने गणित के क्लास को 16 जनवरी को स्टार्ट किया था और इस बार लगभग हम लोग 1 महीने लेट हैं। पीछे का वजह यह है कि इस बार सीटेट का एग्ज़ाम ही थोड़ा लेट से हुआ और आपके फरवरी माह तक आपकी सीटेट की ही एग्ज़ाम चल रही थी और पिछले वर्ष आपका उस समय हम लोग का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका था, जिस कारण से आपका 1 महीना लेट हो गया। गणित अपने आप में एक ऐसा विषय है जिसे पढ़ना अति आवश्यक होता है। इस बार आप में से बहुत सारे मित्रों ने सीटेट का एग्ज़ाम दिया, किसी का 90 पार किया, किसी का 90 पार नहीं किया। कुछ लोगों का स्कोर 60 पे, 70 पे, 80 पे भी रुक गया है। उसके पीछे एक कहीं न कहीं गणित का भी बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। गणित सिर्फ आपको गणित ही विषय में नहीं, गणित में अगर आप कमज़ोर हैं, तो कहीं न कहीं आपकी संज्ञान जो लॉजिकल चीज़ को समझना होता है, उसे समझने में हमें परेशानी होती है। और गणित का बुद्धि विवेक जिस प्रकार से हम कनेक्शन बिल्डअप करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, लॉजिक लगाते हैं और वह लॉजिक लगाने के पीछे जो हमारा दिमाग कार्य करता है, वह दिमाग आपको अन्य विषय में भी हेल्प करता है उसके कंसेप्ट को समझने में। इसलिए गणित जो है सो सिर्फ अपने लिए ही नहीं, सिर्फ 15 नंबर के कंटेंट के लिए ही गणित पढ़ना आवश्यक नहीं है। इसके अलावा जो आपको और भी विषय पढ़ना है उसके लिए भी गणित पढ़ना आपको अति आवश्यक है। अपने इस क्लास का मुख्य जो फोकस होगा सो आने वाले एग्जाम के लिए, क्योंकि अब आपका एग्जाम जो होगा सो या तो अगस्त या तो दिसंबर में होगा। जब भी आपका एग्जाम हो, सीटेट तो कन्फर्म है कि आपका एग्जाम होगा। अगर सब कुछ अपने समय के अनुसार हो, आपका इस मंथ के एंड तक रिजल्ट भी आ जाएगा। तो अगर सब कुछ अपने अपने प्लानिंग के अनुसार होता है तो आपका नेक्स्ट सीटेट का एग्जाम आपका दिसंबर से पहले अगस्त में ही स्टार्ट हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, अपना समय ज़्यादा ना बर्बाद करते हुए हम लोग क्यों ना फिर से पढ़ाई की शुरुआत करें। इसलिए आपकी गणित की क्लास अब स्टार्ट होगी, जो कि हर साल आपके एप्लीकेशन पे होता है और इस बार भी आपके एप्लीकेशन पे ही होगा, जिसका नाम ही क्या है, तो बेसिक मैथ की क्लास आपकी स्टार्ट होने वाली है। यह बेसिक मैथ अपने आप में एक ऐसा अलबेला क्लास है जिसका बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान होता है आपके सीटेट में। जो भी आपके सीनियर हैं, अभी रिजल्ट आएगा, वो लोग अपना अपना जब रिव्यू डालेंगे, और ऐसे भी आपके मैथ के ऊपर में बहुत सारा रिव्यू पहले से है। आने वाले भविष्य में हम लोग कॉम्बो क्लास की शुरुआत करेंगे, तो बहुत सारा रिव्यू है जिसे आप देखकर समझ सकते हैं कि इसका क्या योगदान होगा आपके एग्जाम के रिजल्ट में। सिंपल सा लाइन लिखा हुआ है कि एक सुनहरा मौका मैथ सीखने का। देखिए, सुनहरा मौका कुछ नहीं होता है। जिस साल से मैं हर एक वर्ष आपके साथ कनेक्टेड हूं और हर साल आपके साथ मैं गणित के टॉपिक को शेयर कर रहा हूं, पर जैसे जैसे आपकी समय सीमा आगे की ओर बढ़ रही है, अर्थात 2020, 21, 22, 23, उस प्रकार से आपका कंपटीशन लेवल भी ऊपर बढ़ रहा है। अब इस बार हमारा तैयारी का प्रारूप जो होगा सो कुछ अलग होगा, कुछ अलग हट के होगा। इसके अंतर्गत हम लोग बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे और चंद बातों को पहले समझ लेंगे, क्योंकि यह एक पेड क्लास है। तो इस क्लास को ज्वाइन करने से पहले आपको आज का ये संपूर्ण वीडियो देखना अति आवश्यक है और मैं आपको बताऊंगा भी कि कैसे आप इस क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। बस आप शुरू से लेके अंत तक बने रहें। सबसे पहला स्टेप जो है सो आपको प्ले स्टोर से टीच एक्स्ट्रा एप्लीकेशन सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। उस एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल कर लेना है, उसके बाद ही आपका दूसरा प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो आइए सबसे पहले समझते हैं हम लोग चंद बातों को। देखिए, अपने पास में जो अभी फिलहाल अब जो हम लोग मित्र हैं, तो उस मित्र में सब लोगों का क्या किस प्रकार से उसको समझिए। सबसे सर्वप्रथम, आप में से जो इस बार सीटेट का एग्जाम दिए होंगे, तो बहुत लोग ऐसे होंगे जिनका 90 नंबर पार कर गया होगा और बहुत लोग ऐसे होंगे जिनका 90 पार नहीं किया होगा। तो अपने पास जो खास करके मित्र हैं हमारे, या तो वह 20-22 सेशन के होंगे, या तो वह 21-23 के होंगे, और एक अपने नए वाले 22-24 वाले जो अभी फर्स्ट ईयर में ही हैं।
अब अपने पास में इस 3 सेशन के स्टूडेंट हैं जो इस बार सीटेट का एग्जाम देंगे। मैं स्टूडेंट नहीं बोलता हूं, मैं इन सभी को अपना मित्र ही मानता हूं। और यह 3 सेशन के हमारे ऐसे मित्र हैं जो इस बार सीटेट का एग्जाम देंगे, इस 3 सेशन वाले। क्लियर है? अब देखिए आपको करना क्या है। इस बार के एग्जाम में हम लोगों ने एक अनुभव प्राप्त किया, और वह अनुभव यह था कि आपके एग्जाम में अब ईवीएस में सिंपल सिर्फ कंटेंट देखने को नहीं मिलता है। इन्वायरमेंटल स्टडीज अपने आप में एक प्रकार से ऐसा विषय है जो कि पर्यावरण से कनेक्शन रखता है। अब इसका जनरल साइंस का क्वेश्चन कहाँ से कब क्या कैसे पूछेगा, उसका 100% अनुमान लगा पाना संभव नहीं है। तो अब हम लोग अपने इन्वायरमेंटल स्टडीज में जो नंबर कम हो रहा है उसका खाना पूर्ति हम लोग दूसरे विषय को बेहतर करके करेंगे। मेहनत तो करेंगे ही ईवीएस पे, पर इसके अलावा दूसरे सब्जेक्ट पे जहां पे नंबर फिक्स है, जहां पे टॉपिक फिक्स है, उसके ऊपर में मेहनत करके हम लोग तैयारी करेंगे ताकि अपना स्कोर कम से कम 120 पार कर सके। और हमेशा टारगेट क्या रखना है कि अपना स्कोर 120 पार हो, इस चीज को टारगेट में रखना है। आपकी जो यह बेसिक मैथ की क्लास स्टार्ट होने जा रही है, इसके अंतर्गत जो भी आपको पेपर 1, ध्यान से सुनिए, जो भी आपको पेपर 1 में गणित पढ़ना है, लगभग आपके जो टॉपिक होते हैं पेपर 1 में 8 से 9 टॉपिक हैं। जिस प्रकार से नॉर्मल आपका जोड़ घटाओ गुना भाग, ये सिंपल जो आप यहाँ पे देख रहे हैं जोड़ घटाओ गुना भाग, तो सिंपल आपसे जोड़ घटाओ गुना भाग नहीं रहेगा, इस पे आधारित प्रश्न होते हैं जहां से आपका स्थानीय मान हो गया, वास्तविक मान हो गया, लसा हो गया, मसा हो गया, इस प्रकार से क्वेश्चंस को फ्रेम करके आपसे पूछा जाता है। तो ये तो अपना एक चीज यह हो गया। फिर थोड़ा बहुत आपको ज्योमेट्री पढ़ना है, 2D के बारे में पढ़ना है, पैटर्न पढ़ना है, डाटा हैंडलिंग पढ़ना है। तो अपने जो इस क्लास का प्रारूप होता है, सो हम लोग ना हर एक टॉपिक वाइज क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले एक टॉपिक स्टार्ट होगा और उस टॉपिक से आधारित जितने भी प्रश्न होंगे उतना ज्यादा से ज्यादा हम लोग प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग के मन में यह होगा, अरे हटाओ ना, अभी तो एग्जाम का रिजल्टो नहीं आया है, तो अभी तैयारी करने से क्या फायदा है, आराम से जब आएगा फॉर्म तब तैयारी करेंगे। तो अगर आपकी ऐसी सोच है तो कहीं ना कहीं आपकी सोच गलत है, क्योंकि अभी के टाइम में आपका जितना बेहतर कंसेप्ट होगा, जितना ज्यादा आप अंडरस्टैंडिंग कर पाइएगा प्रश्नों को, उतना बेहतर आपका रिजल्ट होगा। और इसका आधार जो अब होगा, तो जो इस बार एग्जाम हुआ है 2022 में, इसके क्वेश्चंस को हम लोग आधार मानकर अपने तैयारी की शुरुआत करेंगे। और वादा है मेरा मेरे दोस्तों, अगर आप मेरे साथ क्लास में कंटिन्यू बने रहिएगा तो आपका गणित भी बेहतर होगा और आने वाले समय में आपके सभी के सभी 5 सब्जेक्ट भी बेहतर होंगे। तो बहुत जल्द आपकी इस क्लास की शुभ आरंभ हो जाएगी, अर्थात 22 फरवरी को हम लोग इसकी शुरुआत कर देंगे। इसका जो टाइमिंग होगा, फिलहाल अभी आपके इस क्लास का टाइमिंग 2 से 3 होगा, अर्थात दोपहर में 2 बजे से आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, 2 से 3 आपका क्लास होगा। और इस बार बहुत सारा कुछ नया होने वाला है आपके इस चैनल पे, तो बस टीच एक्स्ट्रा चैनल और एईपीएस जहां पे आप डीलेट की पढ़ाई करते हैं, साथ में कंटिन्यू बने रहिए। आइए अब आपको मैं एक बार बता देता हूं जो भी हमारे नए मित्र हैं उनको किस प्रकार से इस क्लास को ज्वाइन करना है, एक बार अच्छे से समझ लीजिए ताकि आपको कहीं से भी कोई दिक्कत ना हो। सर्वप्रथम आपको क्या करना है, अपने मोबाइल को अपने हाथ में ले लेना है, ठीक। उसके बाद आपके मोबाइल में एक इंटरनेट होना चाहिए, और इंटरनेट के साथ आपका मोबाइल एंड्रॉयड होना चाहिए। एप्पल के मोबाइल पे यह एप्लीकेशन काम नहीं करता है। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर को ओपन करना है। जैसे ही आप प्ले स्टोर को ओपन कीजिएगा तो ऊपर में आपको सर्च करना है टीच एक्स्ट्रा, TEACH, टीच स्पेस दीजिएगा EXTRA, टीच एक्स्ट्रा। जैसे ही आप सर्च कीजिएगा, देखिए वैसे ही आपका सबसे ऊपर में आपका एप्लीकेशन आ जाएगा। 4.6 का रेटिंग है। एप्लीकेशन इंस्टॉल करके आप लोग अगर रिव्यू देना चाहें तो रिव्यू भी दे दीजिएगा। और अगर आपको वैलिड करना हो कि भाई ये गौरव का है कि नहीं है, तो एक फोटो पे क्लिक कीजिएगा। देखिए मेरा बाल उड़ा हुआ है ना, उस समय मेरी चाची गुजर गई थी, तो सर पे बाल नहीं है, अर्थात गंजा वाला फोटो एक लगा होगा। और इसके अलावा भी बहुत सारे फोटो लगे होंगे, देख के कॉन्फर्म कर लीजिएगा कि हाँ ये गौरव का ही एप्लीकेशन है।
तो इसको आपको क्या कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है। मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है, इसलिए मुझे ओपन ओपन लिखा हुआ है। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे इंस्टॉल लिखा होगा, इंस्टॉल पे क्लिक कीजिएगा, आपका डाउनलोड हो जाएगा। फिर आप ओपन कीजिएगा। जैसे ही ओपन कीजिएगा तो आपको इस प्रकार से एप्लीकेशन में आएगा लॉगिन, पासवर्ड या फिर रजिस्टर। अगर आप सर्वप्रथम आए हैं, पहली बार एप्लीकेशन को इंस्टॉल किए हैं, तो आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक कीजिएगा तो ऊपर में अपना नाम, फिर अपना मोबाइल नंबर, फिर अपना जीमेल आईडी, उसके बाद यूजर नेम में आप अपना नाम ही डाल दीजिएगा। फॉर एग्जांपल मेरा नाम गौरव है, तो यूजर नेम में मैं क्या डाल दूंगा, सिंपल गौरव डाल दूंगा। फिर अपने मन से आप पासवर्ड, तो पासवर्ड हमेशा 1 2 3 4 5 6 इसी प्रकार से सेट कीजिएगा ताकि आप कभी भूल नहीं पाइएगा। और उसके बाद अपना स्टेट चूज करके रजिस्टर कर लीजिएगा। जैसे ही आप रजिस्टर कीजिएगा, मैं ऑलरेडी पहले से किया हुआ हूं, तो मैं अपना यहाँ पे क्या डालूंगा, मोबाइल नंबर डालूंगा। 1 मिनट आप लोग वेट कीजिए, मैं अपना मोबाइल नंबर डाल लेता हूं। जैसे ही मैं अपना लॉगिन करूंगा मोबाइल नंबर पासवर्ड से, उस प्रकार से देखिए मेरा इस प्रकार से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा एप्लीकेशन का। अब यहाँ पे सबसे पहले ऊपर में स्क्रॉल हो रहा है बेसिक मैथ। अगर आपको यहाँ भी देखने को नहीं मिले तो यहाँ देखिए पेड कोर्स लिखा है ना, पेड कोर्स पे आप क्लिक कीजिएगा, टीचिंग पे क्लिक कीजिएगा। सबसे ऊपर में ही न्यू बैच का आपको आइकन दिख रहा है और यह है बेसिक मैथ का। एक अभी आपका और क्लास चल रहा है जिसका नाम है जनरल इंग्लिश, जहाँ पे अभी तक लगभग 60 लोग इनरोल किए हैं। और वहाँ पे आप पूर्ण रूप से जीरो से अंग्रेजी सीख सकते हैं, जो कि आपके अरविंद सर पढ़ाते हैं। और मैं यहीं पे आपका बेसिक मैथ का क्लास स्टार्ट करूंगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक कीजिएगा तो आपको बाय नाउ का ऑप्शन दे रहा है। आप बाय नाउ पे क्लिक करके अगर उसी मोबाइल में आपका गूगल पे, फोन पे है तो आप पेमेंट कर सकते हैं। अन्यथा आपको मेरे मोबाइल पर पेमेंट करके आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट भेजिएगा, आपका क्लास चालू हो जाएगा। ये क्लास आपकी 22 फरवरी से स्टार्ट होगी, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। पेमेंट में कहीं से भी कोई प्रॉब्लम हो तो सिंपल सा आपको एक स्टेप फॉलो करना है, डायरेक्ट मेरे नंबर पे आपको पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड जो आप एप्लीकेशन पे डाले हैं वह आप मुझे बताइएगा और मैं आपका अप्रूवल कर दूंगा। इतना काम करना है और आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। आई होप कि अब आप लोग मेरी बातों को समझे होइएगा। आशा है कि आपका जो विश्वास पहले से बना हुआ है, चाहे वो डीलेट के रिजल्ट के कारण हो सकता है कि कुछ मित्र हमारे ऐसे होंगे जो मुझसे नाराज भी होंगे क्योंकि उनका सीटेट में अच्छा रिजल्ट नहीं आया होगा। देखिए, आप में से बहुत लोगों का मानना होता है कि मैं पिछले 1 वर्ष से पढ़ाई कर रहा था या कर रही थी और मेरा सीटेट नहीं निकला, अब हम नहीं पढ़ेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे। तो मैं एक आपको बात बताना चाहूँगा कि मेरे बहुत ही दूर के रिश्तेदार में एक मेरी भाभी ही लगती हैं। वो समझिए कि अभी एक घटना था, रिसेंटली एक घटना घटा है कि वो ना माँ बनने वाली थी, ठीक है। और कोख के अंदर 9 महीने बच्चे को पालने के समय, एकदम 9वां महीना अपना चल रहा था और अचानक कुछ ऐसा घटना हुआ कि बच्चे गुजर गए, कुछ घटना हुआ और दोनों बच्चे ट्विंस ही थे। तो अगर वो भाभी अपने मन में यह विचार को रखे कि अब तो मेरे बच्चे गुजर गए, अब मेरा जिंदगी खत्म हो गया, अब हमको कुछ नहीं करना है, अपनी जिंदगी से हमको कोई मोह माया नहीं रखना है, हो गया, कहानी खत्म, तो क्या उनका आने वाला जो अब लाइफ है, जो उनका रियल लाइफ है, वो आगे चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। तो एक 9 महीने कोख में रखने का जो दर्द होता है, जो अनुभव होता है, उसे एक माँ समझ सकती है। उसी प्रकार से आपने जो 1 साल पढ़ाई किया है, वो रिजल्ट नहीं आने से, चाहे 10 नंबर से छूटे चाहे 5 नंबर से छूटे, वह रिजल्ट अगर आपका नहीं आया, इसका अर्थ ये नहीं है कि आपका मेहनत बेकार हो गया। इसका अर्थ ये नहीं है कि आपका मेहनत बेकार हो गया। आपने जो 1 साल पढ़ाई किया है तो आपको एक चीज प्राप्त हुआ जिसका नाम है अनुभव। अब आपको यह पता है कि आपने कहाँ पे गलती किया। आखिर मेरे साथ कॉम्बो क्लास में 700 लोग कनेक्टेड थे, तो वहां से सबका तो रिजल्ट नहीं आया होगा।
सबका रिजल्ट आएगा भी नहीं सकता है, सभी स्टूडेंट एक समान हो भी नहीं सकते हैं, सबका अलग अलग पढ़ने का पैटर्न होता है। कुछ लोग रेगुलर क्लास किए होंगे, उसके बावजूद भी रिजल्ट नहीं आया होगा, क्योंकि हम सबका आईक्यू लेवल जो है सो एक समान नहीं है। आपने एक साल क्या मेहनत किया वह मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कि आपने 2.5 घंटे किस प्रकार से एग्जाम हॉल के अंदर में ऑप्शन को चूज किया। बहुत सारे मित्र ऐसे हैं जिनसे अब मेरी बात होती है तो वह कहते हैं कि अभी मैं मिला रहा था आंसर की से या मिला रही थी आंसर की से, तो बहुत आता हुआ प्रश्न भी हमने क्या कर लिया, गलती कर लिया। क्यों? क्योंकि जल्दीबाजी में। और दूसरा चीज ध्यान रखिएगा, मैं आपको अक्सर कहता हूं कि अगर आप मन से मजबूत हैं तो आपका तन भी आपका साथ देगा। अगर एग्जाम से एक रात पहले आपको डर लगता है कि मेरा सीटेट में क्या होगा, अरे बाप रे बाप इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन आ रहा है, क्या होगा कैसे होगा, तो फिर आपका एग्जाम कभी अच्छा नहीं जाएगा, क्योंकि आप एग्जाम देने से एक रात पहले ही आप अपने मन से हार चुके हैं। और मन से हारे हुए इंसान को कभी भी कोई विजेता नहीं बना सकता है। अभी रात का 1 बज रहा है, सुबह से हम क्लास से रह रहे हैं, मेरा मन थका हुआ है, अंदर से मन कर रहा है कि बेड पे जाएं सो जाएं, फिर भी मेरे लिए यह काम जरूरी है और मैं आपके साथ लगा हुआ हूं। अभी वीडियो बनाऊंगा, अपलोड करूंगा, करते करते 2 या 3 भी बज सकता है, फिर भी हम इस काम को कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरा मन मजबूत है। मैंने आपको वादा किया था कि आज रात में काम करेंगे तो करेंगे। तो अगर मेरा मन मजबूत है तो मेरा तन भी साथ देगा। अगर मेरा मन कमजोर होता तो मेरा तन साथ नहीं देता, हम कल होके बीमार पड़ जाते हैं। तो हमेशा अपने मन को मजबूत रखिए। जितना आपका मन मजबूत होगा आपकी हौसले उतनी बुलंद होंगी। हौसला आपका बुलंद बनेगा तब जाकर आपको परिणाम प्राप्त होगा। आपका मेहनत या किसी का भी मेहनत बेकार नहीं होता है। आज जो मैं आपको इतना भाषण दे पाया हूं, इसके पीछे मेरे 5 वर्ष का अनुभव होगा, तब हम भाषण दे पा रहे हैं। यही काम 5 साल पहले अगर हम किए रहते तो हम इतना नहीं बोल पाते। अगर मान लीजिए परिणाम नहीं आता, स्टार्टिंग में हम 2 लोग 4 लोग को पढ़ा रहे थे, अभी के टाइम में हम 5-6 लोग को पढ़ा रहे हैं, तो हम पहले ही मन से हार जाते हैं, अरे छोड़ो हटाओ ना, क्या हम पढ़ाए, 4 गो तो स्टूडेंटे मिला है पढ़ाने के लिए। आपको विश्वास कीजिए या नहीं कीजिए, आप में से कुछ लोग का मैं नाम बता दूंगा। जब स्टार्टिंग हम क्लास किए थे, बेसिक मैथ का शुरुआत किए थे आज से 4 साल पहले, तो मात्र 3 लोग क्लास को ज्वाइन किए थे और उन्हीं 3 लोगों को मैंने 6 महीने तक पढ़ाया। भले ही 1000 रुपया फी था, पर 6 महीने तक मैंने लगातार पढ़ाया। 1000 रुपया फी के हिसाब से मुझे मिला 3000 रुपया। फिर भी हम 6 महीना लगातार उन्हीं 3 लोग को पढ़ाएं और वही 3 लोग आज यहाँ पे संख्या 10,000 से ज्यादा कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि मैंने उनको परिणाम दिखाया, मैंने गणित सिखाया और आपको भी मैं गणित सिखाऊंगा, बिल्कुल देसी भाषा में। आपको पते नहीं चलेगा कि कब आप गणित सीख लिए। एकदम हर एक छोटे छोटे बात को आपको मैं सिखाऊंगा। 2+2 आपको 4 होता है, अगर ये भी करने नहीं आ रहा है फिर भी आपको हम गणित सिखाएंगे। आप किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हो, आर्ट्स से हो, साइंस से हो, अगर आपका पढ़ाई 10 साल छूट गया है, 5 साल छूट गया है, गणित से अगर आपके मन में डर है तो उस डर को हम दूर करेंगे। और दूसरा एक बात और ध्यान में रखिएगा, कुछ हमारे मित्र हैं जो इनके मन में यह चलता है, अरे मेरा मैथ तो बहुत अच्छा है, हमको पढ़ने की क्या जरूरत है। तो जो आपका जनरल कंपटीशन का मैथ है उसका सीटेट के मैथ से कोई लिंक अप नहीं है। अगर आप जनरल में अच्छे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सीटेट के मैथ में आप धुआं धुआं उड़ा दीजिएगा। बहुत ही अलग इसका पैटर्न है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। आई होप, मुझे आशा है कि आपको मेरी सारी बातें समझ में आई होगी। अगर सब कुछ समझ में आया है तो फिर चिंता क्या है और सोचना क्या है। अभी उठाइए मोबाइल, प्ले स्टोर को ओपन कीजिए, टीच एक्स्ट्रा एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए और कीजिए क्लास में इनरोल। और 22 फरवरी को आपकी बैच स्टार्ट हो रही है। बस आप सभी से इतना ही सपोर्ट चाहिए कि कम से कम अपने ओपनिंग क्लास में 100 के संख्या को आप लोग पार कराइए, ताकि लगे कि हाँ मैंने भी मेहनत किया है। अब बाद बाकी आपके हाथ में है, जैसा आपका विश्वास होगा उस प्रकार से आपका परिणाम होगा। अब बस देखना इतना ही बाकी है कि क्या आपको आपके इस मित्र गौरव वर्मा पे विश्वास है कि नहीं, जो कि आपके इस क्लास में ज्वाइन करने से मुझे समझ में आ जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अपने 22 फरवरी को क्लास में, इंट्रोडक्शन क्लास के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए, शेयर कीजिए। अगर आपको विश्वास है तो क्लास को ज्वाइन कीजिए। बस आपके विश्वास पे मेरी उम्मीद टिकी हुई है। अपना एक छोटा सा टारगेट है कि 100 लोगों को कनेक्ट करना है अपने ओपनिंग के क्लास में। बाद बाकी संपूर्ण अब आपके हाथों में है। चलिए बाय बाय, शुभ रात्रि, गुड नाइट। मिलते हैं फिर एक अच्छे वीडियो के साथ।
ठीक है, ऑल दी बेस्ट।